कि ब्रज में केवल एक पुरुष है कृष्ण। आज पता चला कि ये दूसरे पुरुष भी पैदा हो गए हैं, दूसरे पुरुष ने भी जन्म ले लिया है महात्मा के रूप में। जो जीव गोस्वामी ने सुना समझ गए है कोई साधारण स्त्री नहीं। तुरंत आए मीरा जी के साथ बड़ा दिव्य सत्संग हुआ। तो महाराज ब्रज में कोई पुरुष भाव में नहीं रहता, वहाँ सब गोपी भाव में रहते हैं। इसलिए वहाँ पर 90-90 साल के वृद्ध भी ठुमका लगाते नाचते गाते दिख जाएंगे। वहाँ का रस ही कुछ और है। गोपी का अर्थ क्या होता है? इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो अपनी समस्त इंद्रियों से केवल और केवल कृष्ण रस का ही पान करे। नैन निहारे तो माधव को, कान श्रवण करे तो कृष्ण की बंसी को या कृष्ण की महिमा को, पैर चले तो गिरिराज की परिक्रमा को। मानो जिसकी समस्त इंद्रियां केवल और केवल कृष्ण रस में ही डूबी हैं, उसे ही कहा गया गोपी। गोवी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। तो यह गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं है जो भगवान के साथ नृत्य कर रही है। यह पूर्व जन्म के साधक हैं जिन्होंने अनंत अनंत जन्मों तक भगवान की तपस्या की और जो किसी न किसी कारण से भगवान के किंचित दर्शन करने को तरसते रहे, उन्हें भगवान ने गोपी बन करके ब्रज में प्रकट कर दिया है। गर्भ संहिता में विस्तार से वर्णन आता है गोपियों के भेद का। ये गोपियां कौन है? ऋषि सिद्धा, कृपा सिद्धा, साधन सिद्धा, दंडकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां, यज्ञ सीता, ये सब संत ही गोपी बनकर के महाराज ब्रज